प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट जो 6th क्लास का सिविक्स का ये तीसरा लेसन है। ये तीसरा लेसन है। आप देखे होंगे व्हाट इज अ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। पहले हम अपने घर से ही आते हैं। अब घर में देखिएगा कि माँ और पिताजी हमारे सारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सबको पूरा करते हैं, शासन भी करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं। उसी तरह जब हम स्कूल में आते हैं, स्कूल में देखोगे कि सारे काम प्रॉपर ढंग से शुरू हो जाता है। यह कैसे होता है भाई? तो एक प्रिंसिपल होते हैं, कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, हर एक व्यक्ति अपना कार्य संपन्न करता है और इस तरह से हमारा विद्यालय एक नियम के अनुसार चलते रहता है। उसी तरह आपको ने बताया परिवार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। उसी तरह देखो आप कि व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट? द ग्रुप ऑफ द पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री, द सोसाइटी। दैट ग्रुप ऑफ द पीपल इज नोन एज गवर्नमेंट। मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी देश या राज्य पर शासन करता है, उसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो सरकार के बारे में आप नाम भी सुने होंगे, राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में आप नाम सुने होंगे। तो आगे मैं चल रहा हूं। अब आप देखेंगे कि व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के कौन कौन से कार्य होते हैं, सरकार कौन कौन सा कार्य करती है, वह इसका महत्व हो गया। तो सरकार कौन कौन सा काम करती है आप देखिएगा। हम स्कूल से ही आते हैं, स्कूल का निर्माण कौन करता है? सरकार ही करती है। शिक्षा की व्यवस्था कौन करती है? सरकार ही करती है। चिकित्सा का व्यवस्था कौन करती है? सरकार ही करती है। तो शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, गरीबी दूर करना, दूसरे देशों से अच्छा संबंध बनाकर रखना। उसी प्रकार आप देखिएगा कि रेलवे का निर्माण करना, यातायात के साधनों का विकास करना, रोडवेज बनाना। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सरकार के कार्य हैं। सरकार जनता के भलाई के लिए बहुत से कार्य करती हैं। आप भी बहुत से कार्यों को बता सकते हैं सरकार के। और सरकार गरीबों के विकास के लिए बहुत सा काम करती है। तो आप समझ पाओगे कि अगर सरकार न हो तो कोई देश समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है। अब आगे मैं चल रहा हूं। अब देखोगे लॉ एंड गवर्नमेंट, किसी भी समाज को, देश को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। तो नियम तो बनता है, सरकार भी नियम बनाती है जिससे कि हम अपना शासन सही ढंग से कर सकें, लोगों को शांति और सुरक्षा दे सकें। अब आप सुनोगे कि नियम कौन बनाते हैं? नियम जो होते हैं कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। सरकार के 3 अंग होते हैं। आप नाम सुने होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है नियम और कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है नियम और कानूनों को लागू करना। जैसे आपने नाम सुना होगा MP, MLA। तो ये क्या हो गए? कार्यपालिका के एक अंग हो गए, भाग हो गए। उसी तरह आपने सुना होगा DM, SP, DO, CO। ये सब क्या है? ये भी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। और यदि कोई इनके बातों को न माना, जो नियमों का उल्लंघन करता है, उसको सरकार दंड देती है। किसके माध्यम से? जुडिशरी के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। इस प्रकार सरकार जो है अपना कार्य करती है और नियम बनाती है। कहां पर? संसद में, पार्लियामेंट में। अगर राज्य सरकार है तो विधानसभा बनाएगी, अगर केंद्रीय सरकार है तो पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। हम लोग का संसद कहां पर है बताइए?
दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। तो इस प्रकार से अब हम चले लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। आपने सुना होगा गाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। एक अगर कोई अकेले काम करे तो नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन अगर उसी कार्य को अगर हम बांट देते हैं अनेक लोगों में, जैसे विद्यालय में देखो प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर ने कार्यों को बांट दिए हैं, क्लास टीचर बना दिए हैं, क्लास टीचर जो है फिर क्लास में जाओ मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर बना हुआ है, और इस तरह सारी गतिविधियां जो है होती रहती है। उसी तरह हमारे देश में, हमारा देश बहुत विशाल है, अभी हम लोग पढ़े हैं, भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ विविधता है, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी एवरीवेयर। तो इतने बड़े बड़े विशाल देश में जो विश्व का 7वां बड़ा देश है एरिया में, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा देश है तो शासन करना मुश्किल होगी, एक व्यक्ति चाहे कम शासन करना नहीं हो सकता है, इसलिए क्या किया गया है, इसको लेवल में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लेवल में बांट दिया गया है, और लिखा कर दिया गया कितने में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। लोकल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है, देखती है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में खुद देखती है, जैसे आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। आप किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। आप किस राज्य में रहते हैं? पंजाब में। जो जहां पर रहता है वहां की सरकारें अपनी शासन करती है। तो पंजाब में अलग सरकार होगी, बिहार में अलग सरकार होगी, दिल्ली में अलग सरकार होगी, और उसी तरह फिर निचले स्तर पर गांव में भी शासन होता है। और नाम सुना होगा, मुखिया, प्रधान, सरपंच, ये लोग क्या करते हैं? गांवों के विकास के बारे में सोचते हैं। गांव का विकास हो, जब गांव का विकास होगा फिर राज्य अपना विकास करे, फिर देश अपना विकास करे, तो पूरा विकास संभव हो सकता है। ये समझ में आपको आ रहा है? मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे पूरा। अब मैं चलता हूं कि यहां दिया गया है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा एक बात उदाहरण देना चाहता हूं, सबके कार्यों को बांट दिया गया है कि कौन कौन सा कार्य करेगा। अब केंद्र सरकार जो कौन सा कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन सा कार्य करेगी, तो केंद्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं, जैसे मानो पोस्ट ऑफिस है, केंद्रीय विद्यालय है, रेलवे है, डिफेंस है, इस पर नियम और कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य के महत्व के जो भी विषय होंगे उस पर नियम और कानून को राज्य बनाएगी, और जो लोकल लेवल है, स्थानीय सरकारें हैं, उस पर नियम और कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाएंगे। हमको विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चल रहा हूं, अब देखिएगा टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। टाइप ऑफ द गवर्नमेंट ये मैं बता रहा हूं, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट्स तो आप पाएंगे कि दो तरह की सरकारें होती हैं। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको कहते हैं हिंदी में लोकतांत्रिक सरकार। और दूसरी सरकार होती है जिसको लोग कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गैर लोकतांत्रिक सरकार। गैर लोकतांत्रिक
सरकार। अब देखिएगा आप कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। लोगों के शासन को, जहां लोग ही सर्वे सर्वा होते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग ही सर्वे सर्वा होते हैं, ऐसी शासन प्रणाली को हम लोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। जहां लोग ही अपने प्रतिनिधियों को, अपने लोगों को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए अपने क्लास में देखो, क्या सबको प्रिंसिपल सर के पास पहुंच जाओ तो सर क्या कहेंगे, अरे भागो भागो तुम आ गए सर पे। और इसके लिए आप क्या करते हो, अपने क्लास में एक क्लास मॉनिटर चुनते हो और सारी समस्याएं जो होती हैं, अच्छाई या बुराई, सब कुछ कहने के लिए कौन जाता है प्रिंसिपल के पास या क्लास टीचर के पास, क्लास मॉनिटर जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है। और लोकतंत्र में देखोगे, अभी बताया आपको कि लोकतंत्र लोगों के शासन को कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार जिसमें लोग ही शासन करते हैं या लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आकर के शासन करता है, उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और समझ गए होंगे जिस भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर देखोगे हर एक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। और उसमें जो चुने जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट में चुने जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और जो राज्य सरकार के लिए चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो कैसे बताना नहीं बता रहा हूं कि लोकतंत्र के 2 तरह होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर सभी लोग मिल बैठकर, माना जहां 10,000 20,000 लोग हैं, सामने बैठ गए और बैठ कर अपना फैसला ले लिए, यस या नो में अपना सब कुछ फैसला ले लिए। तो वैसी सरकार को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जहां अधिक जनसंख्या होती है उसको भाई एक जगह बैठाया नहीं जा सकता। चाहा जाए पूरे भारत के लोगों को एक जगह बैठा दिया जाए तो संभव है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, चुनाव होते हैं। वो भी चुनाव कैसे होते हैं, सीक्रेट वोट लोग देते हैं, गुप्त मतदान होता है। और जो व्यक्ति चुना जाता है वही पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में जाकर क्या करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसको सरकार बनाया जाता है। नहीं, और जैसे अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं किस पार्टी के हैं, एनडीए के हैं। एक संगठन होता है, ग्रुप होता है लोगों को, उसको क्या कहते हैं, मोर्चा कहते हैं या मिलीजुली सरकार उसको कह सकते हैं। इतना समझ में आया, समझ गए। अब मैं चल रहा हूं, आप देखोगे कि दूसरी सरकार है जिसको कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। वैसी सरकारें जहां पर लोग शासन नहीं करते हैं बल्कि कोई एक व्यक्ति विशेष शासन करता है, जो उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस तरह की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक कहते हैं, जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता को सारे अधिकार नहीं मिले होते हैं। लोकतंत्र में क्या होते हैं, क्योंकि जनता ही सर्वे सर्वा होती है, इसलिए उसको सारे अधिकार मिले होते हैं, जनता अपने को स्वतंत्र महसूस करती है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं करती है। लोकतंत्र में जनता को अनेक अधिकार मिले होते हैं, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों को अधिकार नहीं मिले होते हैं। जैसे आप देख लो, इसमें आ जाएगा डिक्टेटरशिप, कौन आ जाएंगे, डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहो, जैसे को कहे राजतंत्र, मोनार्ची, मोनार्ची भी कर सकते हैं इसको हम, या इसको कर सकते हैं, मिलिट्री रूल भी इसमें आ सकता है, सैनिक शासन भी आ सकता है। उसी तरह एक और शासन होता है, आप अगले क्लास में जाओगे मैं बताऊंगा, साम्यवादी शासन, कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट, जिसमें चुनाव होगा लेकिन आप केवल एक ही पार्टी को वोट दे सकते हो, एक ही पार्टी बार बार चुनाव लड़ेगी। अब मान लो मैं कहूं बेटे मैं चुनाव में खड़ा होता हूं और तो मैं ही खड़ा होऊंगा और हमको वोट दीजिएगा, तब क्या कहोगे, सर आप ही जीतने चाहिए, क्यों वोट कराते हैं। तो ये सब क्या है, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में
जनता खुश नहीं रहती है, जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता खुश होती है। और जनता को मैंने बता दिया आप लोगों को कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक व्यस्ताधिकार मैंने पहले बता दिया है। भारत में वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष है, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, चाहे अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंग हो, पुरुष हो या महिला हो, सबको वोट देने का अधिकार है। सब वोट देंगे, सब कोई समान है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। हम पढ़े हैं ना, याद है ना आपको? इस तरह देखा, पहले जैसा महिलाओं का अधिकार नहीं था। पहले कुछ लोग ही धनी व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति वोट दे सकते थे। फ्रांस में उनको कहा जाता था एक्टिव सिटीजन। फ्रांस में उनको कहा जाता था एक्टिव सिटीजन। इस प्रकार आप देखोगे कि बाद में चलकर जब आजादी मिल गई तो भारत में भी सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया। उसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों को आभास हुआ कि भाई महिलाओं में भी शक्ति है, महिलाएं तो घर में नहीं रह सकती हैं, बल्कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। और इसके लिए महिलाओं ने सफरेज मूवमेंट्स चलाया था, सफरेज आंदोलन चलाया था। महिला को समानता मिले इसके लिए आंदोलन चलाए थे। और इस तरह आप देखोगे कि आज लोकतांत्रिक सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हमें उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट के बारे में समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत हो आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो फिर जय हिंद, जय भारत।